हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रहे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा जो दिन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है क्लीनिंग से। अदरवाइज़ जो अदर डेज़ होता है उस टाइम मैं अपना खाना बनाती हूँ मॉर्निंग में उठते ही, लेकिन आज संडे है तो मैंने सबसे पहले अपनी क्लीनिंग की, फिर मैंने बाद में खाना बनाया। आज का हम बात करेंगे कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं उनसे, जैसे कि रेस्ट टू आप बेस्ट स्टडी और प्लस मोटिवेशनल। ये मेरा टॉपिक रहेगा आज का, और आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और अपना रूटीन भी मैं आपसे शेयर करती रहूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले होता है रेस्ट एंड बेस्ट स्टडी एंड मोटिवेशनल। ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी की गाड़ी के 3 पहिए हैं। अगर एक भी खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का संतुलन बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट, आराम, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा, जो सोएगा वो खोएगा, लेकिन ये बात आधी सच्चाई है। इस बात में सच्चाई ये है, जो सोएगा, जो सही से सोएगा वही सबसे आगे जाएगा। सोचिए, आपका दिमाग एक मोबाइल की तरह है, पूरे दिन उसे इस्तेमाल करते रहो, पढ़ाई, याद करना, समझना, लेकिन अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करोगे तो बैटरी डाउन हो जाएगी। यानी आप रेस्ट नहीं करोगे, आराम नहीं करोगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिचार्ज नहीं करोगे, तो फिर ये कैसे चलेगा? तो रिचार्ज करना भी ज़रूरी है ना। नींद पूरी नहीं होगी तो फोकस नहीं बनेगा, ब्रेक नहीं लोगे तो मन थक जाएगा, और थका हुआ मन दुनिया की सबसे तेज किताब भी नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी स्टडी के बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहिए। आराम को कमजोरी मत समझो कि आपने रेस्ट कर लिया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। जी नहीं, आप रिचार्ज हो गए हैं, और ये एक स्ट्रेटजी है। हर टॉपर, हर सक्सेसफुल इंसान आराम को सीरियसली लेता है। तो आराम भी ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर मेरा जो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है वो सेंटर काफ़ी दूर आया है, सो मैं उसी की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि 9 और 10 2 डेज़ मेरा एग्ज़ाम होगा। तो कपड़े लेके जाने, मतलब सामान तो लेके जाना ही होता है, तो मैं उसी की पैकिंग कर रही थी, और मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, तो इसलिए काफ़ी सामान हो रहा था। तो उसी को मैं अपनी जो पैकिंग है वो कर रही थी, उनका सामान वगैरह रखना था। सेंटर मेरा काफ़ी दूर आया है, उसमें मुझे 4 घंटे लग जाएंगे जाने में, सो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो आज जाने की तैयारी हो रही थी, तो ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं हो रही थी, दिमाग भी इतना मेरा काम नहीं कर रहा था। बार बार यही था कि जाना है, कुछ सामान ना रह जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ना रह जाए, तो उसी में लग रहे थे। लेकिन मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख रही थी और स्टेप में कर रही थी। मतलब मैंने मॉर्निंग में स्टडी कर ली, फिर मैंने अपना मॉर्निंग में घर का काम किया, फिर मैंने स्टडी की, फिर अब कपड़े, और फिर मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा और स्टडी कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप स्टडी के बीच में ब्रेक लेते रहिए। दिन में 25 से 30 मिनट का एक पावर नैप जरूर लीजिए। ये पावर नैप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। इससे आपको इतनी पावर मिलेगी, मतलब इतनी एनर्जी होगी आपकी बॉडी में कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी, मतलब मॉर्निंग में उठते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं, तो दिन में आप थोड़ा सा सोएंगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा। हर 45 मिनट या 50 मिनट के पढ़ाई के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी ज़रूर लीजिए, लेकिन उस टाइम आपको फ़ोन में रील स्क्रॉल नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम आप पढ़ा हुआ है और आप रील स्क्रॉल करोगे तो आपने जो पढ़ाई की है वो भी स्क्रॉल ही हो जाएगी। तो उस टाइम आपको रील स्क्रॉल नहीं करनी है, आँख बंद करके ब्रीदिंग करते हुए आपने जो पढ़ा है उसको मनन करना है। रात में कम से कम 7-8 घंटे की तो नींद आपको ज़रूर से ज़रूर ही लेनी है, रोज़ की रोज़। हाँ, अपनी स्टडी को भी आप इम्पोर्टेंट समझो, उसको भी टाइम दो। ये नहीं कि आप बस रेस्ट ही कर रहे हो।
स्टडी करते टाइम आपका फोकस और डेडिकेशन ओनली स्टडी पर ही होना चाहिए। आप कोशिश करें कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए हम जो भी पढ़ते हैं उसको। बहुत लोग पढ़ते हैं, घंटों तक पढ़ते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, लेकिन याद कितना रहता है? बहुत कम। और मायने क्या रखता है कि हम कितना याद कर पाते हैं। तो कुछ ये बात घंटों की नहीं होती, बात है टेक्निक की। जो टेक्निक फॉलो करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनकी। तो मैं इस वीडियो में कुछ टेक्निक मतलब मेरा जो है वो शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। आप पोमोडोरो टेक्निक ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। 25 मिनट, 30 मिनट, 40, 50 मिनट, 50 मिनट तक आप ज़रूर पढ़ें और उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और जो पढ़ा है उसको मनन करें। 4 बार के बाद 30 मिनट लंबा ब्रेक ले। आप पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट, फिर आपका लंच का टाइम होगा। तो उस टाइम आप थोड़ा लंबा रेस्ट लो। खाना खाओ, खाना खा के आप थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा और आपका फोकस भी अच्छा बनेगा। पूरे दिन ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, थ्योरी में लग रहे हो। जी नहीं, आपको खुद से सवाल भी पूछने हैं, कुछ PYQs लगा सकते हो आप। इससे आपको क्या होगा कि आपने कैसा पढ़ा, कितना पढ़ा, ये आपका आकलन हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई और आपका दोस्त है तो आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दोस्त नहीं है तो आप खुद से ही क्वेश्चन करें। इससे क्या होगा कि आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका मतलब ये भी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे काफ़ी बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन और बेस्ट रिवीजन। तो आप एक बार पढ़ो, आप उसको 2 दिन में, 3 दिन में फिर से रिवीजन करो। आप मॉर्निंग में पढ़ते उसको रात को रिवीजन ज़रूर करके सोए। कीवर्ड निकालो उस टॉपिक के और उसको ज़रूर रिवीजन। फिर आप वीक में करो, फिर 21 दिन, मतलब आपको जितना हो सके। आप ये नहीं कि सिलेबस को बस करने लग रहे हो, नहीं, आप रिवीजन बीच बीच में ज़रूर करते रहिए। इस तरीके से क्या होगा, आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। जो सीखा है उसे किसी और को आप मतलब खुद को समझा सकते। कोई बच्चा है आपके पास तो आप उसको समझा सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आपके पास कोई फ्रेंड है तो आप उससे डिस्कशन कीजिए, नहीं तो आपने खुद को समझाइए। पढ़ाई करते समय पढ़ाई का एक ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में डेडिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करते टाइम आप मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख दो। या मतलब अपने से आप कोशिश करो कि आप मोबाइल को आप अपने रूम में रखो ही मत। आप इतने सामाजिक मत बनो स्टडी टाइम। आपके पास किसी का कॉल ही किसका आएगा। और जब आप स्टडी से कंप्लीट हो, जब आप फ्री हो, तब आप फ़ोन देखो। उस टाइम जिसका कॉल आया उससे बात कर लो। और वैसे भी जो मतलब स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें किसका ही कॉल आता है भाई। मेरे पास तो इतना पूरे दिन किसी का कॉल नहीं आता। तो मोबाइल को आप साइड में ही रखो। हमें क्या लगता है, और हमारे अंदर मोटिवेशनल की कमी हो गई है, हमें तो अब मोटिवेशनल चाहिए। और लेकिन आप बाहर से जो मोटिवेशनल लोगे वो आपको ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं रख पाएगा। आप अपने अंदर आंख बंद करके अपने मम्मी पापा की तस्वीर या किसी के जिसके लिए आप कर रहे हो उसके बारे में सोचो। भाई मैं तो जब भी मैं सोचती हूँ मेरे अंदर मतलब कुछ ऐसा हुआ है तो मैं उसको सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की नींद उड़ जाती। चाहे मेरा पेपर पास हो ना हो, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ, मुझे ये सेक्रीफाइस होता है। तो आपको मोटिवेशनल बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। और मोटिवेशनल कोई जादू की छड़ी नहीं है, आज है कल नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशनल से बड़ा होता है। आप अगर डिसिप्लिन में चल रहे हो तो आपको किसी मोटिवेशनल की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब मोटिवेशनल डाउन आपका हो जाए, आपको लग रहा है क्या यार क्यों पढ़ना कैसे, तो आप कुछ चीज़ें अपना सकते हैं। आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, तुम क्यों कर रहे हो पढ़ाई।
एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, घर वालों को मतलब हमारे मम्मी पापा गर्व कह सके कि हमारे बच्चे जॉब लग गए, हमारी बेटी टीचर बन गई, खुद को साबित करने के लिए, खुद को प्रूव करना लोगों के सामने कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। उस क्यों का जवाब आप अपने अंदर ढूंढो, दिल में इतना गहरा बिठा दो इसको कि थकान भी तुम्हारे सामने हार ही मान जाए। मैं जब अपने आप को याद करती हूँ कि मैंने स्टडी स्टार्ट क्यों की है, मुझे क्यों टीचर बनना है, तो मुझे सच में रातों को मुझे नींद नहीं आती। खुद को कंपेयर मत करो आप किसी से कि वो तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है। सबकी सिचुएशन और IQ लेवल सबका अलग अलग होता है, हर किसी की अपनी रफ्तार होती है। तुम्हें सिर्फ कल के लिए अपने आप को बेहतर बनाना है, न कि किसी और से बेहतर बनाना है। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हर दिन बेहतर बन रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ जाऊँगी। छोटे छोटे टारगेट बना लो आप दिन में, कि आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। वीक के टारगेट बनाओ, 2 पेज के, 1 पेज के, 1 चैप्टर का आप टॉपिक डिसाइड कर लो और फिर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। जहाँ आपने टारगेट बनाया कोशिश करो कि आप उस टारगेट को कंप्लीट कर पाओ। देखना आप अपने टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बढ़ेगा और आपको बाहर किसी के मोटिवेशनल की भी ज़रूरत नहीं होगी। खुद को ही आप कोई टारगेट बनाया आपने पूरे दिन का और उसको कंप्लीट कर लिया तो खुद को ही रिवॉर्ड दो। कोई सोचा भाई आज मैंने अपने टारगेट कंप्लीट किए, कंप्लीट पढ़ाई की, तो आप कुछ अपने लिए अच्छा सा बना के खा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। आराम, सही समय पर पढ़ाई और मोटिवेशनल, ये तीनों एक साथ लेके चलोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई सपना आपका अधूरा रह ही नहीं सकता। थक जाओगे तो रुकना, लेकिन हार मत मानना आप, क्योंकि जो लोग ठहर कर चलते हैं वो आखिर में सबसे आगे निकलते हैं। सो फ्रेंड, मैं अपना बीच में रेस्ट करते करते पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी आज, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं हो रहा था। कल जाना है, फिर एग्ज़ाम देना है और मुझे काफ़ी दिन हो गए, अब मेरी स्टडी भी इतना कुछ हो नहीं रही थी। लेकिन इस टाइम पर मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे फर्स्ट पेपर के, उनका ही मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि अब इतना मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं कोई बुक लेकर के बैठूं या फिर कुछ करूं। तो मैं अपने नोट्स ले लिए थे यहाँ पर, पॉलिटिकल के नहीं, ज्योग्राफी के नोट्स मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, जनसंख्या का टॉपिक, और उसी का मैं रिवीजन कर रही थी यहाँ पर। और मुझसे जो 1-2 टॉपिक हुए मोटा मोटा मैंने फटाफट देखा, क्योंकि शाम होने वाली थी और मेरे खाना बनाने का भी टाइम होना था, और फिर मुझे कल के लिए तैयारी भी करनी थी और जो थोड़ी बहुत कुछ तैयारी रह रही थी। तो अब मुझे इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना मिला मैंने अपना किया। तो फ्रेंड, आप अपनी स्टडी और नींद और रेस्ट में आप मतलब बैलेंस बनाए रखें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू जारी रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कि आज की पढ़ाई ही आपके कल का भविष्य बनाएगी। सो थैंक यू।